हांगकांग जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो आपकी हेल्प करेगी हांगकांग जाने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज विंती। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर हांगकांग। तो सबसे पहली बात, हांगकांग में वीज़ा होता ही नहीं है। हांगकांग में एंटर करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है, वो है पार फॉर्म। सो पार इज़ अ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको पहले भरना होता है, एंड यही फॉर्म आपको हेल्प करेगा हांगकांग में एंट्री। तो जो वीज़ा है वो हम इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है, बट डोंट फॉरगेट वी नीड टू फिल पार विच इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि देर आर स्टेट्स जहाँ पर हांगकांग आपको काफ़ी स्क्रूटनाइज करता है, एंड देर आर चांसेस कि वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन यानी कि पार फॉर्म रिजेक्ट कर दे। तो वो स्टेट्स हैं आपकी यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये देखा गया है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड ही हैड पासपोर्ट इशूड फ्रॉम यूपी, तो उसका हांगकांग पार जो था फॉर्म वो रिजेक्ट हो गया था। एंड जब उसने रिसर्च करी, देखा, तो उसको यही इंफॉर्मेशन मिली कि उसका जो पासपोर्ट है वो यूपी से इशूड है, एंड इसलिए उसका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गई थी। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पार भरते कैसे हैं। तो मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, उस लिंक में जाकर आपको फॉर्म भरना है, एंड फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। अब फॉर्म भरना कैसे है इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने उसमें फुल स्टॉप की भी गलती कर दी, देर आर चांसेस कि इमिग्रेशन पे आपको रिजेक्ट कर दे एंड वापस डिपोर्ट कर दे। सो बी केयरफुल जब आप अपना पार भरेंगे। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई हैड माई फ्रेंड, उसने अपना पार भरा था, उसने सब कुछ अच्छे से किया अकॉर्डिंग टू हर। जब वो पहुंची इमिग्रेशन पे, उन्होंने चेक किया उसका, एंड एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसको डिपोर्ट कर दिया। एंड वो गलती क्या थी, उसके पासपोर्ट में सिर्फ दिल्ली मेंशन था, बट उसने पार में न्यू दिल्ली मेंशन किया था। यस, न्यू दिल्ली में अगर आप पूरा उसको मेंशन करेंगे एंड आपके पासपोर्ट में नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो चेंजेस है, एंड इमिग्रेशन पे आपको वो ज़रूर डिपोर्ट कर देंगे। हमने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, केस सेंसिटिव, यानी कि अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल लिखो, बड़ा है तो बड़ा लिखो, कैपिटल्स में लिखो, बट मेक श्योर कि वो बिल्कुल फोटोकॉपी हो, एक दूसरे को बिल्कुल वो मैच करे। अगर आपको हाइफन का ऑप्शन वो नहीं एक्सेप्ट करो तो आप स्पेस डाल दो, बट मेक श्योर कि हर एक चीज़ बिल्कुल मैच करे। तो हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने सारी बुकिंग्स पहले कर ली थी, सारे होटल की बुकिंग, फ़्लाइट्स की बुकिंग, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ पे हमें पार भरना होता है। सब कुछ बुकिंग करवा ली थी, एंड देन पार हमने फिल किया। तो वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्की सिचुएशन थी, क्योंकि अगर बाय एनी चांस हमारा रिजेक्ट हो जाता तो फिर हमें एम्बेसी जाना पड़ता, एंड वहाँ से जाकर हमें उसका अप्रूवल लेना होता, विच माइट टेक ज़्यादा टाइम एज़ कम्पेयर टू जो हम पार भरते एंड वो हमें उसी दिन मिल जाता। यस, अगर आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ ही टाइम में उसका अप्रूवल या रिजेक्शन मिल जाता है विद इन दैट सेम डे। अब आप जब हांगकांग पहुंचेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पार की, अपनी होटल बुकिंग्स, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स, इनकी आप फ़ोटो कॉपी लेकर ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ पर आपसे हार्ड कॉपीज़ ज़रूर मांगेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर चले जाओगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। आपको हार्ड कॉपी ले जानी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक कपल था, उन्होंने सारी डिटेल सब अपने फ़ोन पे रखी हुई थी, बट उनको लिटरली यहाँ से वहाँ भागना पड़ा क्योंकि उनको हार्ड कॉपी चाहिए थी। दैट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो मेक श्योर आप अपने यहीं से ही सारी हार्ड कॉपीज़ लेकर जा रहे हो, बिकॉज इमिग्रेशन पे वो हर एक चीज़ चेक करते हैं, और वो चीज़ है आपका पार, आपकी होटल बुकिंग्स, आपकी रिटर्न फ्लाइट एंड आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स। यस, तो ये आपको लेकर जानी पड़। अब हम बताते हैं आपको मकाओ का। सो मकाओ इज़ वीज़ा फ्री। जब आप मकाओ के इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे
तो वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे एंड आपका रिटर्न फ्लाइट की टिकट ज़रूर वो चेक करने वाले हैं। तो जो आप अपनी हार्ड कॉपी हांगकांग के लिए लेकर गए थे वही हार्ड कॉपी यू नीड टू टेक फॉर मकाओ एज वेल, क्योंकि वो सारी चीज़ें दोबारा चेक करने वाले हैं। जब आपकी सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी तो वो आपको एक छोटा सा स्लिप देते हैं, वो आपको संभाल कर रखनी है बिकॉज दैट इज़ योर अ काइंड ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल। तो वो आपको संभाल कर रखना है बिकॉज आपको आगे जाके जब आपकी सिक्योरिटी चेक होएगा वहाँ पर वो ज़रूर चेक करते हैं वो छोटी सी स्लिप जो वो आपके पासपोर्ट के अंदर डाल देते हैं। मकाओ की जो इमिग्रेशन था वो बिल्कुल हैसल फ्री था, बट हांगकांग में प्रतीक को, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको रोक लिया गया था फॉर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी एंड सम क्वेश्चंस वर कि आप कौन सी कंपनी से हो, आप कितना अर्न करते हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, किस पर्पस से आए हो, अपनी टिकट्स दिखाओ, आपके साथ जो है उनका टिकट्स दिखाओ, उनके पासपोर्ट्स दिखाओ। सो मेक श्योर यू आर रेडी विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल एक उनका प्रोसीजर है। सिर्फ प्रतीक को ही नहीं, वहाँ पर जितने भी फैमिलीज़ आए थे स्पेशली फ्रॉम इंडिया उनको रोका था, उनसे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था उनका एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग गया था उस क्वेश्चंस में, जहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। बट जो मेन चीज़ वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे वो यही थे कि आपकी इनकम कितनी है, आप कौन सी कंपनी से, उसकी ईमेल आईडी दिखाओ, क्या प्रूफ है कि आप उस कंपनी से हो। सो मेक श्योर कि आपके पास ये सारी डिटेल्स हो एंड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं वो आपको इन क्वेश्चन से, बट वी ऑल हैव टू बी रेडी एंड इट्स गोइंग टू बी ऑल ओके। So that's all for you guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ give it a like and subscribe to our channel. Please make sure that you are adhering to all the rules and all the protocols, and if you have any questions, leave your questions in our comment section and we will try to answer them all. Thank you and have a safe travel. Bye.